What's up guys, this is Sunny Chitnis. So today I came to साबरमती आश्रम. So मैं अभी नई मुंबई से गुजरात में आया हूँ. गुजरात में मैं बड़ौदा में था. बड़ौदा से मैं अहमदाबाद में आया हूँ और अहमदाबाद में मैं साबरमती आश्रम में आया हूँ, जिसको हम गांधी आश्रम भी कहते हैं, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पे गांधी जी बॉर्न हुए थे. जहाँ पे बेसिकली ये भी कहा जाता है कि गांधी जी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस आश्रम और गांधी जी का पूरा लाइफ इधर था. मतलब काफ़ी सारा लाइफ का ज़िंदगी का एक हिस्सा गांधी जी ने यहाँ पे स्पेंड किया था. तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट आश्रम. ऐसे आश्रम में तो विजिट करना ही चाहिए जिसमें गांधी जी थे, क्योंकि ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने इंडिया को आज़ादी दी. तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीस्ट मोमेंट फॉर मी. तो अच्छा वो मैं अहमदाबाद में आ गया. और ये स्पेशलिटी ये है कि हम अभी हमारे रिलेटिव के घर पे आए थे, तो रिलेटिव के घर से बहुत सा नज़दीक है. और आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो, ये वही आश्रम है जहाँ पे गांधी जी रह रहे थे अपने वाइफ के साथ. तो कस्तूरबा है, पूरा हिस्ट्री है यहाँ पे. इससे वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक प्लेस, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक प्लेस है ये गुजरात में, अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम. महात्मा गांधी ने अपने ज़िंदगी के 12 साल गुजारे थे साबरमती आश्रम में अपने वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ. आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आश्रम है, काफ़ी खूबसूरत आश्रम है, जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो गाइस, यहाँ पे हमारे साथ पूरी टीम है. मेरी वाइफ यूजुअल है, माई सिस्टर इन लॉ झेलम, और आपका नाम मैं भूल गया वापस से, तन्वीशा. बहुत दिन के बाद मैं अहमदाबाद में आया हूँ. सो सी इज़ तन्वीशा इन 6th स्टैंडर्ड. सो सी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड टू सी दिस आश्रम. वो तो पहले ही देख चुके हैं. आप पहले ही देख चुके हैं. सो यहाँ पे एक स्पेशलिटी एक और है. सो यू वांटेड टू नो द फैक्ट जानना चाहते हो? यस, ऑफ कोर्स जानना चाहते हैं. सो यहाँ पे एक स्पेशलिटी ये है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे, जब भी गांधी जी एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो लंदन गए थे. फिर उसके बाद लंदन के प्रैक्टिस करने के लिए, लॉयर की प्रैक्टिस करने के लिए, लॉ का एजुकेशन तो लंदन में लिया उन्होंने, यूनाइटेड किंगडम में. फिर प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका में गए थे. ये आपको हिस्ट्री में पता ही होगा, क्योंकि आपको स्कूल में तो, मेरे स्कूल में तो हर साल में एक चैप्टर तो गांधी जी का होता ही था. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा कोई हिस्ट्री किसी के बारे में हो या ना हो, गांधी जी का हिस्ट्री तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे. और ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन एंड हैव ए गुड लीडरशिप क्वालिटी. तो जब भी वो साउथ अफ्रीका में गए थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने के बाद उनका तो ये तो पता होगा कि ब्रिटिश लोगों ने उनको फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उनको एंट्री नहीं दिया ट्रेन में. तो फिर उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया कि ये हमें तो देश को आज़ादी कर देनी ही है. अब ब्रिटिश लोगों का राज नहीं चलेगा, अब हिंदुस्तान के सभी लोग इसके ऊपर राज करेंगे, तो हिंदुस्तान पे तो डेमोक्रेसी चाहिए. फिर वो इंडिया में वापस आए. तो जब भी वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए, तभी उन्होंने आश्रम को अलग लोकेशन पे रखा था. लेकिन वो आश्रम बाद में शिफ्ट हो गया, जो कौन सा वो प्रोनाउंसिएशन बताइए प्लीज़? साबरमती आश्रम. साबरमती आश्रम, यस. तो साबरमती आश्रम में वो आश्रम को शिफ्ट किया गया. और पर्पज़ यही था कि उनको एनिमल हस्बेंड्री करनी थी, उनको फार्मिंग करना था, उनको काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने थे. तो जिसके वजह से वो यहाँ पे अहमदाबाद में इस जगह पे वो आश्रम को शिफ्ट किया गया. और आफ्टर आश्रम का इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ऑसम है. उनको काऊ ब्रीडिंग भी करना था, गाय को कुछ देना, एनिमल हस्बेंड्री करनी थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज होना था. और उन्होंने काफ़ी सारी ज़िंदगी अपने वाइफ के साथ यहाँ पे बिताई है. सो वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बच्चों के साथ. यस, वाइफ एंड बच्चों के साथ भी बिताई है. और वी आर द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पीपल. इनफैक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है ये जानते हुए कि हम ऐसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया का फ्रीडम फाइटर गांधी जी जिस जगह पे रहते थे. सो हम उसी जगह को हम री एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो दिस इज़ द ऑसम फीलिंग. सो तन्वीशी, तुम्हें कैसा लग रहा है गांधी जी की एरिया को एक्सप्लोर करते वक्त? आई एम वेरी एक्साइटेड. वेरी एक्साइटेड. सो अभी हम देखते हैं आगे की जर्नी. सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. सो दिस इज़ द सिनेमैटिक व्यू ऑफ दिस आश्रम. सो ये गांधी जी का आश्रम इस तरीके से दिखता है, जो साबरमती में है, अहमदाबाद में, और जो गुजरात में है. सो गुजरात में वी आर अहमदाबाद में भी हम वी आर एट. सो गुजरात में मैं बेसिकली देखा जाए तो मैं अहमदाबाद में हूँ. अहमदाबाद में मैं साबरमती में हूँ. और साबरमती में मैं साबरमती आश्रम में हूँ, जो गांधी जी का आश्रम भी इसको कहते हैं, गांधी आश्रम. सो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो, ये इस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है.
एंड वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये मैप है गांधी आश्रम साइट मैप, जिसमें पूरा बताया गया है कि आश्रम का एक एक लोकेशन पे एक एक जगह कहाँ पे है। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो। इज़ वन ऑफ द ऑसम एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो विनोबा कुटीर के बारे में अवेलेबल है और मीरा कुटीर के बारे में अवेलेबल है। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में, बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आश्रम, और काफ़ी अच्छा आश्रम है। यहाँ पे इसी आश्रम में भगवत गीता जो थी वो डेली कहा जाती थी। भगवत गीता डेली रीड की जाती थी इसी आश्रम में। दिस वाज द अमेजिंग फैक्ट ऑफ इट। और यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो पूरा आश्रम का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑसम है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इस आश्रम को एक्सप्लोर करके। इनफैक्ट मैं एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ इस आश्रम को। मेरे पहले भी किया था थोड़ी देर पहले, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत लोगों का प्रेजेंस है इस आश्रम में। और ये आश्रम में आने के बाद पीसफुल लगता है, और पीसफुल जगह बहुत लोगों को पसंद भी है। यहाँ पे पूरी टूरिस्ट लोग अवेलेबल है, टूरिस्ट लोग पूरे देख रहे हैं आश्रम को। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जो एक गाइड भी अवेलेबल है जो टूरिस्ट को पूरी इन्फॉर्मेशन देती है आश्रम के बारे में। और गाइड जो है टूरिस्ट गाइड, शी गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आश्रम। सो उज्ज्वला, हाउ यू आर फीलिंग? अच्छा लग रहा है, और ऐसे शांत, आपको भी पता होगा मुझे शांत एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। सारे वीडियोस में मैं बताती हूँ, सो अच्छा लग रहा है। कूल। सो ये कस्तूरबा का रूम है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। शी इज़ द वाइफ ऑफ गांधी जी कस्तूरबा, एंड दिस इज़ द कस्तूरबा's रूम। ये एंट्रेंस है। सो दिस इज़ इट। बाहर से कस्तूरबा रूम के अंदर से बाहर का सीन ये है। दिस इज़ द इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इट। दिस इज़ इट एंड दिस इज़ इट। सो ये आश्रम बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और फैक्ट है इस आश्रम के बारे में। झेलम भी अभी आश्रम को देख ही रही है, लेकिन मैं आपको फैक्ट भी बता दूं कि ये आश्रम ने जो गांधी जी ने यहाँ पे अपना टेरिटरी स्कूल ओपन की थी इसी आश्रम में, ताकि वो फोकस कर सके लिटरेसी के ऊपर। और बेसिकली देखा जाए तो वो लिटरेसी प्रोवाइड करना चाहते थे इंडिया के सिटीजन्स को, ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके। और इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए नेशन की सेल्फ सफिशेंसी होना बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से उन्होंने लिटरेसी के ऊपर फोकस किया, टेरिटरी स्कूल ओपन किए इसी आश्रम में। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर आश्रम का। एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही, इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। एंड झेलम एंड तन्विशी आर वॉचिंग द आश्रम, और यहाँ पे सब फोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं इस आश्रम के अंदर। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक है, और बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट है। ऐसे पोर्ट्रेट्स जो आश्रम के अंदर ही आपको मिलेंगे, और काफ़ी यूनिक तरीके से इस आश्रम को मेंटेन किया हुआ है। और मेंटेनेंस ऑफ द आश्रम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी से मेंटेन किया। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मैं आपको यहाँ पे एक और फैक्ट बता रहा हूँ जो गांधी आश्रम के बारे में है, साबरमती आश्रम के बारे में है। वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था इस आश्रम को एज ए नेशनल मूवमेंट। तो ये नेशनल मूवमेंट था जो इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कंसिडर किया एज ए नेशनल मूवमेंट। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसने नेशनल मूवमेंट कंसिडर क्यों किया, क्योंकि 12 मार्च 1930 को जब सैल्ट सत्याग्रह हुआ था, तो सैल्ट सत्याग्रह इसी आश्रम से स्टार्ट हुआ। तो आप सैल्ट सत्याग्रह के बारे में जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स चेक कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री में सैल्ट सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। और बेसिकली देखा जाए तो सैल्ट सत्याग्रह इसी आश्रम में हुआ था जो गांधी जी ने कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे नेशनल मूवमेंट कहा जा रहा है। सो मैं आपको यहाँ पे वापस से इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ गांधी आश्रम का, जो बहुत ही औसम है, बहुत ही यूनिक है। और ये वो जगह है जिसमें गांधी जी के बारे में गाइड जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन बता रही है। तो यहाँ पे सारे टूरिस्ट लोग जो है वो गांधी जी की इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं।
और उन गांधी जी के थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जो गाइड है वो इस बात को हाईलाइट करना चाह रही है कि गांधी जी जब यहाँ पे रहते थे साबरमती आश्रम में, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो गांधी जी का को बेसिकली देखा जाए तो लिखना था, तो वो नोट डाउन करते थे। तो ये वो चार्ट है जिसमें वो कुछ नोट्स को नोट डाउन करते थे, जो उनके थॉट प्रोसेस को नोट डाउन करते थे, और ये पूरी थॉट प्रोसेस उन्होंने एक चार्ट में लिखी हुई है और आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। और ये जो पूरा चार्ट है ये गांधी आश्रम में आज भी अवेलेबल है। आप कभी भी जाओगे गांधी आश्रम में तो आपको ये चार्ट दिखेगा, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे थॉट्स के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ लिखी हुई है, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है उन्होंने अलग अलग सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली देखा है तो गाइड ने हमें बताया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो मेन एक और जो फोकस था गांधी जी का, वो उनका हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। तो जब यहाँ पे इंडिया में बेसिकली देखा जाए तो जब महामारी हुई थी, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए थे, तब गांधी जी का उनका जो फोकस था वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो वो क्या करते थे, वो अलग अलग यहाँ पे मिनिस्टर से मिलते थे, उनके साथ डिस्कस करते थे और उनको बताते थे कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको सजेशन देते थे, उनसे भी कुछ सजेशन लेते थे और ग्राउंड लेवल पे वो ट्राई करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो। इक्वलिटी के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा बिलीव था। वो चाहते थे कि सबको सम्मान रिस्पेक्ट मिले, चाहे वो अपर क्लास का हो या मिडिल क्लास का हो, रिस्पेक्ट सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो ये गांधी जी का प्राइम फोकस था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और फैक्ट ये है कि यहाँ पे गांधी जी ने जब सैल सत्याग्रह किया था 1930s को, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उनको अरेस्ट भी किया गया था और वो बाद में जेल से बाहर भी आए। लेकिन उन्होंने फिर डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। और बेसिकली देखा जाए तो इंडिया को बेसिकली देखा जाए तो 1947 को आज़ादी मिली और फिर उसके बाद 1948 में गांधी जी इस आश्रम में वापस आए। और उनका जो फोकस था इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, वो उनका प्राइम फोकस था। और बेसिकली देखा जाए तो चरखा के मदद से वो अपने कपड़े खुद मैन्युफैक्चर करते थे और वो एनकरेज करते थे इंडियन लोगों को कि मेड इन इंडिया का कंसेप्ट उन्होंने वो ज़माने में ही इम्प्लीमेंट किया था। यानी कि इंडिया में रह के इंसान इंडियन मटेरियल यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो उनका जो फोकस था वो स्किल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा था। आज की डेट में देखा जाए तो गांधी आश्रम में हर साल 7 लाख विजिटर विजिट करते हैं। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडियन लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। गांधी जी के जो थॉट प्रोसेस है ये आज भी रेविलेंट है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हार्ड वर्क हैज़ डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट, तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क आज भी करना पड़ता है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। तो उनके कुछ थॉट प्रोसेस जो है वो आज भी रेविलेंट है। और मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का सपना था इंडिया को आज़ाद करना और उन्होंने इंडिया को आज़ादी दी और वो इस जगह पे रहते थे साबरमती आश्रम में। तो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना जहाँ पे इंडियन फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे ऐसे फ्रीडम फाइटर के साथ रहना के कनेक्शन बनता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंडियन फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इंडिया को आज़ादी दी वो जिस जगह पे रह रहे थे हम उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आइए और एक्सप्लोर कीजिए गांधी आश्रम को। मैं अभी गांधी जी के आश्रम के अंदर हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस देखा हुआ है जो मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्लोथ्स, कॉटन को मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है, तो उसका मैं प्रोसेस बताऊँगा आपको। और चंखा हम उसको कहते हैं, चरखा हम उसको बोलते हैं और ये बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट है। लेकिन कैसे है कि जैसे गांधी जी बिलीव करते थे कि फॉरेन कंट्री से कपड़े को इंपोर्ट नहीं करना है, हिंदुस्तान में हम खुद इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसका मैन्युफैक्चर प्रोसेस का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सो वीडियो को देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ठीक है, देखिए ये घुमाते हैं ना, तो ये है बेल्ट और ये है स्पिंडल। ठीक है, तो स्पिंडल में थोड़ा सा धागा हम लगा देंगे कोई भी। ठीक है,
इसको हम रखेंगे रुई के ऊपर। ये कॉटन है, रॉ कॉटन। आई जस्ट पुट इट on the cotton. When I move this, so it catches the next fibers of the cotton. When I put my hand, thread comes out automatically. Yes. I just hold it from here, and when I twist it, so it becomes more stronger also. Then I collect this thread on the spindle like this. You can hold it from here. Just hold it. Very softly you hold and from this. ये हाथ से पकड़ो. ये हाथ से पकड़ो. Now you pull your hand back. पीछे खींचते जाना है। यस, उसको अगर ये है ना आगे के जो फाइबर्स हैं उसको वो इंटरलॉक करता है। तो धागा बना। अभी इसको मैंने होल्ड करके ट्विस्ट किया ना तो वो टाइट भी हो गया। इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? देन आई कलेक्ट दिस थ्रेड ऑन द स्पिंडल लाइक दिस। वेरी नाइस। Then again you have to do same. Yes. Like this, everybody whoever comes here, they experience this चरखा। ठीक है ना? Excellent. एक्चुअली रुई की प्रॉपर्टी होती है इसमें जो फाइबर्स रहते हैं ना, तो देखिए इसमें पतले पतले फाइबर्स होते हैं। अगर हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो ये आगे का फाइबर अपने आप ही पकड़ लेता है। ये देखिए ट्विस्ट के आगे खींच लिया तो वो एक मिनट इसको ये देखो ये बना धागा। एडजस्ट होल्ड इट फ्रॉम हियर, और इसको अगर मैं ट्विस्ट कर रही हूँ तो वो पक्का हो रहा है क्योंकि मैंने उसको बल चढ़ा रही हूँ। बल चढ़ाने से ट्विस्ट होने से इसको बल चढ़ जाता है तो वो टाइट हो जाता है। दिस इज द, ये देखिए नाउ इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग। फिर इसको स्टार्च भी होती है जब ये लूप में लगता है तो स्टार्च भी, राइट? सो ये है एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गांधी आश्रम। यहाँ पे घों से आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे प्लांटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। आश्रम में हर जगह पे पेड़ पौधे आप यहाँ पे बहुत से देख सकते हो। एनवायरनमेंट का ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे। सो ये वो व्यू है जो गांधी आश्रम से बाहर से गांधी आश्रम अगर आप देखेंगे तो बाहर से अंदर का सीन कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हम यहाँ पे गांधी आश्रम के एग्जैक्टली बाहर है, लेकिन बाहर से हम अंदर का सीन देख रहे हैं तो ये ऐसा आपको दिखेगा बाहर से अंदर का सीन। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ बेसिकली। सो बेसिकली देखा जाए तो ये वो चार्ट है जिसमें महात्मा गांधी की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया है कि कौन से साल में उन्होंने क्या किया और कौन से साल में उन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो ये पूरा चार्ट है, एज छोटी एज से लेकर बड़ी एज तक उन्होंने क्या क्या किया ये पूरे चार्ट में लिखा हुआ है। आप चाहे तो गांधी आश्रम में आके आप इसको पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ एक्सप्लोर की है जो है गांधी आश्रम का गेस्ट रूम, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, ये इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है गेस्ट रूम का। और बेसिकली देखा जाए तो गांधी जी के गेस्ट जो आते थे वो यहीं पे रहते थे और ये वही वो गेस्ट रूम है गांधी जी का। आप यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे। सो ये एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है गांधी आश्रम का। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है और बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन आपको दिखेगा इस आश्रम में और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन के ऊपर फोकस किया हुआ है जिसकी वजह से ये आश्रम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी छोटे से गार्डन में खेल रहे हैं और एक और प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्ति है और मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ कि ये वो मूर्ति है गांधी जी की जो गांधी आश्रम में लगाई हुई है। और ये मूर्ति इसलिए लगाई हुई है क्योंकि लोग गांधी जी को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहते हैं तो उनकी याद में ये मूर्ति को लगाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑसम है। और ये गांधी जी की मूर्ति गांधी आश्रम में लगाई हुई है। सो यहाँ पे एक यूनिक हिस्ट्री है। तो ये आश्रम जो है साबरमती आश्रम जो गांधी आश्रम उसको कहते हैं, वो 1917 को बना था और अभी 2021 है, पोस्ट कोविड एरिया, यानी कि कोविड का लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद का एरिया आफ्टर वैक्सीनेशन प्रोसेस। सो इसको 104 साल हो चुके हैं। सो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू फील कि हमें ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने को मिल रहा है जो 104 साल पुराना है। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँ तो ब्रिटिश लोग जहाँ पे अब जब राज कर रहे थे तब से लेकर इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलने के बाद से लेकर
अभी तक का पूरा हिस्ट्री इस जगह पे है। सो 104 साल इस आश्रम को हो चुके हैं। जितना ज़्यादा साल बढ़ते जाएंगे ये आश्रम और पुराना होता जाएगा। सो दैट्स इट। सो हाउ यू फीलिंग गाइस? बेस्ट, सुपर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द गांधी आश्रम। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए गुड बाय।